नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है एक शापित ट्रेन की। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अमावस की वो रात थी। चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई आफत आने वाली हो। ट्रेन नंबर 3029, जिसे अब लोग शापित ट्रेन के नाम से जानते हैं, उस रात अपने आखिरी सफ़र पर थी। शाम 7:30 की बात है। रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान हो चुका था। सिर्फ कुछ कर्मचारी और एक बुजुर्ग चौकीदार ही वहाँ मौजूद था। विनोद, 38 साल का एक अनुभवी गार्ड, उस रात अपनी ड्यूटी पर था। उसे रात 9 बजे निकलने वाली ट्रेन 3029 के आखिरी कोच पर निगरानी रखनी थी। ये रूट उसका जाना पहचाना था, लेकिन उस रात सब कुछ अजीब लग रहा था। स्टेशन मास्टर ने उसे फाइल पकड़ाई। सिर्फ 6 डिब्बे हैं, कोई पैसेंजर नहीं है, एक इंजीनियरिंग टेस्ट रन है, बस टाइम से निकल जाना। विनोद को ये बात खटक गई। इतनी रात को और टेस्ट रन में भी गार्ड चाहिए, मगर ड्यूटी तो ड्यूटी थी। 9 बजे रात ट्रेन धीरे धीरे पटरी पर खिसकती हुई अंधेरे में गुम हो गई। इंजन पर सिर्फ एक ड्राइवर और सहायक था, बाकी सब डिब्बे खाली। विनोद आखिरी कोच में अकेला बैठा था, हाथ में लालटेन, पास में वॉकी टॉकी और पीछे काले अंधेरे का साम्राज्य। जैसे जैसे ट्रेन जंगलों और सुनसान इलाकों से गुजरने लगी, माहौल और डरावना होता गया। 10 बज चुके थे और विनोद को ऐसा लगने लगा जैसे कोई डिब्बों के बीच चल रहा है। खट खट खट, हल्की हल्की आवाज़ें, जैसे कोई बैरफुट चल रहा हो। उसने वॉकी टॉकी पर मैसेज किया, इंजन से गार्ड, क्या आपने कोई रुकावट नोट की? ड्राइवर ने जवाब दिया, नहीं सर, सब ठीक है, आप अकेले हैं पीछे। विनोद ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली पसीने से भीग चुकी थी। अचानक उसकी लालटेन झपकने लगी। ट्रेन एक सुरंग में घुस चुकी थी और तभी विनोद ने कोच के पिछले कांच में एक परछाई देखी। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे उलझे बाल और गोद में कुछ पकड़े हुए जैसे कोई छोटा बच्चा। वो एक सेकंड को तो वहीं जम गया। ये क्या था? वो उठा, दरवाजा खोलने की हिम्मत की, मगर डर ने जैसे सांसें रोक दी। ट्रेन जैसे ही सुरंग से निकली, वो परछाई गायब हो चुकी थी। रात के 11 बज रहे थे। अब ट्रेन घने जंगलों से होकर जा रही थी। एक अजीब सी ठंड पूरे डिब्बे में भर चुकी थी, जैसे कोई बर्फीली रूह उसके आसपास मौजूद हो। विनोद को अपने पीछे किसी के रोने की आवाज़ चुपवाद आई। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। वो मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आखिरी डिब्बे के बाहर की लाइट गुल हो गई। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। विनोद को लगा शायद इंजन से कोई गड़बड़ है। उसने वॉकी टॉकी पर ड्राइवर को कॉल किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। तभी कोच के पिछले हिस्से में से किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। धड़ाम धड़ाम। वो डर के मारे सीट से चिपक गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा और जो नजारा था उसने उसकी रूह तक हिला दी। वही औरत, मगर अब उसकी गोद में बच्चा नहीं था। उसकी गोद में सिर्फ हड्डियां थीं और उसके चेहरे पर खून, आंखें लाल, बाल हवा में उड़ते हुए, जैसे वो कोई इंसान नहीं, पिशाचिनी हो। विनोद की सांसें रुक चुकी थीं। उसने डर के मारे अपनी लालटेन सामने कर ली, लेकिन रोशनी जैसे उस औरत के सामने कुछ नहीं थी।
वो एक पल में ही कांच के पार से अंदर आ गई। ना कोई दरवाजा खुला, ना कोई खिड़की टूटी, बस वो आ गई। बच्चा, मेरा बच्चा मुझे चाहिए। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जो रूह तक को कंपा दे। विनोद पीछे हटते हुए फर्श पर गिर गया। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? विनोद की आवाज कांप रही थी। औरत उसके पास झुकी और धीमे से बोली, तुम भी वही करोगे जो उसने किया था, मेरे बच्चे को छीन लोगे। विनोद को कुछ समझ नहीं आया। तभी ट्रेन में जोर का झटका लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई उसे बाहर जाने से रोक रहा था। तभी अचानक ट्रेन की बिजली कुछ देर के लिए वापस आ गई और उसी वक्त विनोद को कोच की दीवार पर कुछ पुराने पोस्टर दिखे। एक पोस्टर में लिखा था, 1996 ट्रेन 3029 में एक महिला और उसका नवजात बच्चा लापता, हादसा या हत्या। फिर उसे याद आया, इस ट्रेन पर कभी एक केस हुआ था। एक रेलवे कर्मचारी ने एक महिला को अकेली देखकर उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था और उसका बच्चा ट्रेन में ही कहीं गिर गया था। लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, मामला दबा दिया गया। लेकिन वो आत्मा अब इंसाफ मांग रही थी। विनोद को अब समझ आ चुका था, ये औरत कोई भूत नहीं, ये बदला लेने आई रूह है। ट्रेन अपनी स्पीड से बेकाबू हो रही थी। ड्राइवर और सहायक की आवाज वॉकी टॉकी से नहीं आ रही थी। वो पिशाचिनी अब विनोद के बिल्कुल सामने थी। वो बोली, तुम इंसानों ने सिर्फ छीना है, अब मैं सब छीन लूंगी। वो उसकी ओर बढ़ी। विनोद ने बचने के लिए लालटेन फेंकी और दरवाजा खोलकर एक डिब्बे से दूसरे में भागा। हर डिब्बा खाली था। हर कोने में सिर्फ सिसकियां थीं, जैसे किसी ने पूरी ट्रेन को कब्रगाह बना दिया हो। वो इंजन तक पहुंचा और देखा, ड्राइवर और सहायक दोनों मर चुके थे। चेहरे पीले, आंखें खुली और उनकी जुबानें जैसे डर में जम गई हों। विनोद ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, मगर ब्रेक फेल हो चुके थे। वो फिर आखिरी डिब्बे की ओर भागा, लेकिन पिशाचिनी वहीं उसका इंतजार कर रही थी। वो चिल्लाया, माफ करो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रूह ने कहा, तू इंसान है, तेरा हिस्सा है ये पाप। और फिर एक जोर की चीख गूंजी। ट्रेन जंगल में जाकर पटरी से उतर गई। सुबह जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्हें ट्रेन के आखिरी कोच से विनोद की लाश नहीं मिली, मगर कोच की दीवार पर खून से लिखा था, मां को उसका बच्चा चाहिए था। और आज भी ट्रेन नंबर 3029 की पटरी पर अमावस की रात जब कोई मालगाड़ी जाती है तो ड्राइवर को एक औरत और उसकी गोद में हड्डियों का ढेर खड़ा दिखाई देता है। ये थी हॉरर एक्सप्रेस की एक और रूह कंपा देने वाली कहानी। अगर आप भी अकेले कहीं रेल यात्रा कर रहे हैं तो एक बार पीछे जरूर देख लेना, शायद कोई तुम्हें घूर रहा हो। अगर कहानी ने आपको डराया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और हमारे चैनल हॉरर एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और डर के सफर पर।